गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे और इसमें मेनली 3 टाइप होते हैं, वो तीनों का हम जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी लिक्विड है वो 3 तरीके से फ्लो हो सकता है। पहला आपका स्टीडी फ्लो, जिसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। सेकेंड आता है आपका टर्बुलेंट फ्लो एंड थर्ड आपका आता है लैमिनार फ्लो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टीडी फ्लो। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई आपका पाइप है और उसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप देखोगे कि कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पाथ उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल जो है, यानी उसके पहले जो गुजरा है पार्टिकल, उसी के पाथ को फॉलो करता हुआ पाथ होता है। यानी जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कि लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है ये गुजरा होके गया। तो ये पार्टिकल सपोज यहाँ का जो पार्टिकल है इस स्ट्रीम लाइन में है, तो जब यहाँ आएगा, यहाँ से होके गुजरेगा, तो इसी पाथ से होके जाएगा। यानी ये पार्टिकल जहाँ जहाँ से होके गुजरता हुआ इस पाइप के थ्रू एग्जिट होगा, उसी पाथ को इसका प्रीसीडिंग यानी पीछे के पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेंगे। ये इसकी कंडीशन होती है स्ट्रीम लाइन फ्लो में। और एक चीज़ और इसमें फिक्स होती है कि किसी भी टाइम पर किसी पोजीशन पर, सपोज मान लेते कि पोजीशन है यहाँ पर, पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जो डायरेक्शन होगी पार्टिकल की, वो फिक्स रहेगी। नो मैटर वो पार्टिकल आगे चला गया, बट पीछे का पार्टिकल फ्लो करता हुआ जब यहाँ पर आएगा तो सेम वही स्पीड होगी, वही डायरेक्शन होगी। यानी कि कोई भी पाइप में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में कहीं भी किसी पॉइंट पर किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। किसमें? स्ट्रीम लाइन फ्लो में। और स्ट्रीम लाइन कहते किसको हैं? कि स्टीडी फ्लो में ये जो आप देखते हो कि प्रीसीडिंग पार्टिकल जो होता है, जो कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आप पाओगे कि उसके जब पाथ को आप ट्रेस बैक करोगे तो आपको एक लाइन्स मिलेंगी। हर एक पार्टिकल के बिहाइंड उसके पाथ के एक लाइन मिलेगी और उन्हीं सारी लाइन्स को हम मिला देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। और इस तरीके से जब लिक्विड किसी पाइप के थ्रू फ्लो होता है तो हम उस लिक्विड को कह देते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। कंडीशन क्या है इसकी ध्यान रखना है। एक तो कोई भी पार्टिकल है, उसका प्रीसीडिंग पार्टिकल यानी उससे पहले होके जो पार्टिकल गुजरा है, वो जिस पाथ से होके जहाँ जहाँ से होके वो आगे बढ़ा है, उसके बाद वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा। ये एक बात हुई। नंबर 2, किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, उसके बाद कोई पार्टिकल अगर वहाँ पे आएगा, उस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी, वही डायरेक्शन होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। तीसरी, कोई भी 2 स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। 3 चीज़ें आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो में ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एक तो ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करेगा कि उसके पहले कोई पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करके वहाँ से गुजरा है, जहाँ जहाँ से उससे पहले वाला गुजरा है, उसके बिहाइंड जो पार्टिकल होगा वो भी उसी पाथ से होके गुजरेगा। नंबर 2, किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो पार्टिकल भले आगे चला जाए, उस पॉइंट पर पीछे से कोई पार्टिकल आएगा, उसकी भी वेलोसिटी वही रहेगी, डायरेक्शन उतनी ही रहेगी। तीसरी बात, 2 स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसमें इतना ध्यान रखना है। अब सेकंड आता है इसके बाद टर्बुलेंट फ्लो। जहाँ कोई रूल ना हो टर्बुलेंट हो जाता है, यानी कुछ भी रूल ना हो, यानी आपने जितनी कंडीशन पढ़ी है सब ब्रेक हो जाए तो टर्बुलेंट हो जाएगा। जैसे ट्यूबवेल का पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, ठीक है, बारिश का पानी अगर कहीं नाले में बह रहा है, टर्बुलेंट है, यानी उसका कोई रूल ही नहीं है। उसमें स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहती हैं, वेलोसिटी कंटिन्यू बदलती रहती है। किसी पॉइंट पर आप देखोगे कुछ वेलोसिटी है, थोड़ी देर में उसी पॉइंट पे आप देखोगे अलग वेलोसिटी मिल जाएगी, डायरेक्शन भी बदल जाती है।
तो जब कोई रूल नहीं रह जाता, यानी कल कल करता हुआ, आवाज़ करता हुआ पानी यूजुअली टर्बुलेंट फ्लो का ही एग्जाम्पल है। अब ट्यूबवेल का पानी है वो भी आवाज़ करता हुआ है, टैप वाटर है वो भी आवाज़ करता हुआ बाहर आता है, नदी का, झरने का पानी है, ये सारा जितना भी फ्लो है ये साउंड करता है, और जहाँ साउंड मिल जाए आप समझ जाना वहाँ टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट का तो कोई रूल है ही नहीं। और थर्ड फ्लो आपका आता है लैमिनार फ्लो। लैमिनार और स्ट्रीम लाइन में बस एक डिफरेंस है थोड़ा सा, जो लैमिनार होता है वो सारे पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होते हैं। लैमिनार फ्लो का एग्जांपल आपको मिलेगा बेस्ट, शहद आप ले लो और हल्का ढलान में शहद को आप उड़ेल दो, ठीक है। ये पिघला हुआ डामर है और हल्का ढलान है, एक नाली है आपके पास और बिल्कुल फ्लैट और चौड़ी, और उसमें पिघले हुए डामर को आप ऐसे उड़ेल दो, तो हल्के ढलान में धीरे 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 वो जो फ्लो होगा वो लैमिनार होगा। लेयर के फॉर्म में इसमें फ्लो होता है, यानी लेयर एक के ऊपर एक स्लाइड करती हुई आगे बढ़ती हैं, और जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं उसमें वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, तो लैमिनार हो जाता है। लैमिनार को आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेयर्स के फॉर्म में वो स्लिप होता है। ज़्यादातर एग्जाम्पल क्या है लैमिनार का, ऑयल का फ्लो लैमिनार मानते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं और लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हुई आगे बढ़ती हैं, इसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 3 टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया, 3 टाइप्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे का डेरिवेशन समझने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई पाइप है, इस तरीके से आपके पास कोई पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका A2, यहाँ से लिक्विड आगे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से लिक्विड फ्लो करता हुआ आगे जा रहा है, और ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो यहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो है v1, और यहाँ पे क्योंकि सकरा है इसका मुंह पाइप का, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, वो होगी v2। अब डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी यानी कि टी इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे, डेल्टा टी टाइम इंटरवल पर, क्योंकि यहाँ v1 वेलोसिटी है तो इक्वल मास, यानी कि आप मास का कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे कि कोई भी पाइप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, किसी एंड में चौड़ा हो दूसरे एंड में वो सकरा हो, बट मास जो होगा पर सेकंड जितना इंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। यानी पाइप चौड़ा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा मास इंटर करेगा और उधर पाइप सकरा है तो वहाँ से कम मास एग्जिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा कि इंटर ज़्यादा करे मास और एग्जिट कम करे तो मास एक्यूमुलेट होता जाएगा और थोड़ी देर में पाइप ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो मास है जितना इंटर कर रहा है उतना ही मास पर सेकंड एग्जिट कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि m in इज इक्वल टू m आउट। यहाँ भी वही डेल्टा टी टाइम अपन लेंगे, तो सिंपल सी थ्योरी है कि m in इज इक्वल टू m आउट। अब यहाँ वेलोसिटी अलग है तो v1 वेलोसिटी और डेल्टा टी, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस चलता है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू v1 डेल्टा टी। और इतने ही टाइम पे लिक्विड बाहर एग्जिट हो गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे, ये मान लेते हैं ये d2 डिस्टेंस चलो, d2 इज इक्वल टू v2 डेल्टा टी, यानी इधर d1 चलता है डिस्टेंस और उधर चलता है d2, और टाइम वही है डेल्टा टी, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हो रो इनटू और वॉल्यूम डेल्टा बी, यहाँ डेल्टा v1 लिख देते हैं, और यहाँ रो इंटू डेल्टा v2।
अब यहाँ पे मैं ρ1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं ρ2 लिख सकता हूँ, ठीक है। बट जब लिक्विड सेम है, ठीक है, और आइडियल लिक्विड की कंडीशन होती है कि नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस होता है, यानी कि ये एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल होता है। तो हम हाल फिलहाल मान के चल रहे हैं कि अपना ये जो लिक्विड है ये आइडियल है, यानी ये कंप्रेस नहीं होगा। और जब ये कंप्रेस नहीं होगा तो भले यहाँ ये सकरा हो गया, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, जो डेंसिटी यहाँ है वही यहाँ रहेगी। वाटर है अगर तो वाटर की जो डेंसिटी यहाँ है वही डेंसिटी यहाँ रहेगी। तो फिर आप ρ1 ρ2 ना लिख के सिंपल रो लिखोगे, रो आपका कैंसिल होके क्या मिलेगा, डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2। अब वॉल्यूम है ये, तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस, A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2। अब D1 को क्या लिखोगे, V1 डेल्टा T, और D2 को क्या लिखोगे, V2 डेल्टा T। तो ये बन जाएगा A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी फिनिश। तो मिलेगा आपको A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और ये एक इक्वेशन हो गई, 2 पॉइंट के लिए वैलिड है। इसी को आप लिख सकते हो और AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या V प्रोपोर्शनल टू 1/A। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, जिस जगह एरिया ज़्यादा होगा पाइप का, नदी का, कोई भी चीज़ का, वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। गहरी नदी जो होती है वो धीरे बहती है, और उथली नदी है वो स्पीड से बहती है। तो भाई जहाँ गहरी नदी है वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, मान लो नदी की चौड़ाई इतनी है, ठीक है, और डेप्थ कहीं पे कम है और वही उतनी ही चौड़ाई है, और आगे डेप्थ बढ़ गई तो क्रॉस सेक्शन एरिया, भाई क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डेप्थ होने से। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया वहाँ वेलोसिटी कम हो गई, वहाँ लिक्विड धीरे फ्लो होगा। अब वही उतनी ही चौड़ी नदी है और उथली हो गई, जब उथली हो गई तो क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार आपका कम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उथली नदी स्पीड से बहती है, और गहरी नदी जहाँ गहरी होती है, पानी गहरा होता है, वहाँ पानी की स्पीड कम हो जाती है। ये आम आदमी भी इस चीज़ को समझता है। अभी क्यों कम होता है, ये इक्वेशन आप कंटिन्यूटी से हमें समझ में आती है। इसकी दूसरी एप्लीकेशन आती है कि पाइप है, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और अचानक आप उसको दबा दो, तो पाइप के एंड सिरे को जब आप प्रेस कर देते हो तो जो उसकी धार होती है पानी की वो ज़्यादा दूर तक जाती है। क्यों, वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने कंप्रेस करके कम कर दिया, और जैसे ही आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी पानी की धार ज़्यादा दूर तक जाएगी। इसके बाद हम इसकी और भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे।